हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिहार स्पेशल क्लास आप लोग देख रहे हो ना? और प्रीवियस का क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है, हिस्ट्री का और पॉलिटी का भी कुछ क्वेश्चन करवाया जा चुका है। आई होप आप लोग उसे भी ज़रूर देखे होंगे और बिहार स्पेशल क्लास भी ज़रूर देखना, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार का क्वेश्चन उसमें अच्छा खासा आता है। 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछ लिया जाता है, सब चीज़ मिला के देखा जाए तो। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारा चीज़ मिला के उतना क्वेश्चन आ ही जाता है। सो वही सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बिहार स्पेशल क्लास करवा रही हूँ और मिक्सअप क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री का लाऊंगी या पॉलिटी का, नहीं, मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आई होप आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों का सीमा झारखंड से लगती है? तो कितने जिलों का झारखंड से सीमा लगती है? बिहार के 8 जिलों का सीमा झारखंड से लगती है। कौन कौन से जिलों का सीमा लगती है झारखंड से? आइए ज़रा इसको देख लेते एक नज़र, हो सकता हो पूछा जाए। औरंगाबाद किसका सीमा लगता है? औरंगाबाद का सीमा झारखंड से लगता है। ठीक है, औरंगाबाद, रोहतास का भी सीमा झारखंड से लगता है। किसका? रोहतास का भी सीमा झारखंड से लगता है। जमुई का सीमा लगता है गया, कटिहार, भागलपुर, बांका, नवादा। कौन कौन सा जिला है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास, गया, कटिहार, भागलपुर, बांका और नवादा, इन 8 जिलों का सीमा झारखंड से लगता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी से बिहार के कुल कितने जिलों का सीमा लगता है, तो यूपी से बिहार के कुल 8 जिलों का सीमा लगता है। ठीक है, यूपी से भी 8 जिलों का सीमा लगता है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, सारण, बक्सर, भोजपुर, सिवान। कौन कौन सा है? सिवान, बक्सर, भोजपुर, सारण, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, इन 8 जिलों का सीमा यूपी से लगता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिलों का सीमा लगता है? तो पश्चिम बंगाल से 3 जिलों का सीमा लगता है। कितने जिलों का? 3 जिलों का। कौन कौन सा? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। कौन से जिलों का सीमा लगता है पश्चिम बंगाल से? तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के कुल कितने जिलों का सीमा नेपाल से लगता है। ध्यान देने योग्य बात है कि बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल है जिससे सीमा लगता है। कितने अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा लगता है बिहार का? तो एकमात्र देश से लगता है। ठीक है, नेपाल से। कितने जिलों का सीमा लगता है? तो 7 जिलों का। कौन कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज। कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज, इन 7 जिलों का सीमा नेपाल से लगता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के वे कौन सी जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और किससे लगती है? उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से लगती है। क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से लगती है। तो बिहार के वो कौन सा जिला है जिसका सीमा लगता है? तो अभी जस्ट मैं बताई आप लोगों को। तो आई होप अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुने होंगे, नोट डाउन किए होंगे, तो आप लोग इसका आंसर देने में सक्षम होंगे कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से बिहार के कौन जिला का सीमा लगता है। तो कौन से जिला का सीमा लगता है? पश्चिमी चंपारण का। किसका सीमा लगता है? पश्चिमी चंपारण का, क्योंकि जस्ट मैं बताई कि पश्चिमी चंपारण का सीमा नेपाल से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है, अगर उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के कौन सा जिला ऐसा है जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है, तो वो कौन सा जिला है? झारखंड है। कौन सा है? सॉरी, रोहतास है। बिहार का रोहतास जिला है जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का वो कौन सा जिला है जिसका सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है, तो वो कौन सा जिला है? किशनगंज। कौन सा जिला है? वो किशनगंज जिला है बिहार का जिसका सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पटना युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो पटना युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? मणिन्द्रनाथ नारायण के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मणिन्द्रनाथ नारायण के नेतृत्व में। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में। कब की गई थी? 1927 में। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार युवक संघ की स्थापना किसकी? बिहार युवक संघ की स्थापना, बिहार युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बिहार युवक संघ की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान शाह के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर ज्ञान शाह के नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। जबकि आप जस्ट देखें कि पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था और किसके नेतृत्व में? तो मणिन्द्र नारायण
के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में किया गया था? मनीत नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या आप लोग पीर मोहम्मद मुनीश का नाम सुने हैं बिहार में? बिल्कुल सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीर मोहम्मद मुनीश को चंपारण सत्याग्रह का कलमकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है पीर मोहम्मद मुनीश को? तो पीर मोहम्मद मुनीश को चंपारण सत्याग्रह का कलमकार कहा जाता है। ठीक है, अगर मजरूल हक की बात की जाए तो इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक समाचार पत्र निकाला गया था। कौन सा? द मदरलैंड। कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? द मदरलैंड। ठीक है, इनके द्वारा एक आश्रम की भी स्थापना की गई थी। कौन सी आश्रम की स्थापना की गई थी? तो सदाकत आश्रम की। कौन सी आश्रम? सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजरूल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो कल वाला वीडियो में बिहार होम रूल लीग से संबंधित सारे क्वेश्चन करवा दी हूँ, वापस से मैं रिपीट करवा दे रही हूँ। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो बिहार के सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है? सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सा है? सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। कब हुई थी? 1874 में हुई थी। ठीक है, अगर कोशी की बात की जाए तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को। किसे कहा जाता है? कोशी नदी को। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बदनाम है? तो कोशी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बदनाम है। ठीक है, ये मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है, इतना ज़्यादा मार्ग से विचलित होती है, इस कारण बिहार में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। कौन सी है? महानंदा है, जो गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। किस नदी के आधार पर इसे बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। किस पर बनाया गया था? अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना को। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना था। ठीक है, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसे किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस शहर में सियाराम दल नामक गुप्त संगठन की स्थापना की गई थी? तो भागलपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? भागलपुर में। किसके द्वारा की गई थी? तो सियाराम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सियाराम सिंह के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? तो भागलपुर में। क्या है ये? तो सियाराम दल जो है एक गुप्त संगठन है। क्या है? गुप्त संगठन है। ठीक है, बांकीपुर की अगर बात की जाए तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, अगर बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन दे और ऑप्शन में केवल राज्य दे, जैसे बिहार झारखंड, मतलब किस राज्य में प्रथम बार हुआ, मतलब सॉरी, बिहार के किस जगह में प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पटना दे और बांकीपुर दोनों दे तो पटना उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस भी दे दे कि 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अगर बिहार ऑप्शन में दे तो बिहार भी सही हो जाएगा। पटना देगा तो पटना हो जाएगा। अगर बांकीपुर दे देगा तो बांकीपुर करेक्ट होगा, क्योंकि पटना के बांकीपुर में ही हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. मधुलकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आर.एन. मधुलकर के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये चंपारण और सारण में किया गया था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? दरभंगा में। कहाँ स्थित है? दरभंगा में। मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो मुंगेर में भीम बांध पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? ये भी बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भीम बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध पक्षी अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कांवर तल या फिर कांवर, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो कांवर तल झील पक्षी अभ्यारण्य या कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में।
ये बिहार का प्रथम स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो बिहार का वो प्रथम स्थल कौन सा है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो कांवरतल झील है, ठीक है। कब शामिल किया गया था? 2020 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2020 में, ठीक है। 2024 में बिहार के किस क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो नागी और नकटी झील को। किसे शामिल किया गया है? नागी और नकटी झील को। नागी नकटी झील कहाँ स्थित है? तो नागी नकटी झील बिहार के जमुई जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमुई जिला में। और ये कृत्रिम झील है। कैसा झील है? कृत्रिम है, ठीक है। कब इसे शामिल किया गया रामसर साइट में? तो 2024 में, ठीक है। रामसर साइट क्या है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में 1971 में, कब? 1971 में एक बैठक हुआ था। रामसर शहर में होने के कारण इसका नाम ही पड़ गया रामसर साइट, ठीक है। तो कहाँ बैठक हुआ था? ईरान के रामसर शहर में। कब हुआ था? 1971 में हुआ था, ठीक है। किस लिए हुआ था? तो विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण के व्यू से हुआ था, ठीक है। इसमें भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत इसका सदस्य बना था 1 फरवरी 1982 को। कब बना था? 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर स्थल का सदस्य देश बना था। कब बना था? 1 फरवरी 1982 को रामसर का सदस्य देश बना था भारत, ठीक है। और इसका सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1972 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यही रामसर सम्मेलन को याद करते हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? खड़गपुर की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खड़गपुर की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खड़गपुर की पहाड़ी पड़ता कहाँ है? तो ये मुंगेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंगेर में, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। आइए लगे हाथ देख लेते हैं कि बिहार के और कौन कौन से जिला में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए रोहतास के आमझौर प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतास जिला प्रसिद्ध है। अगर रोहतास जिला में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो आमझौर। कौन सा? आमझौर जगह जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वो पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर कैमूर में भी पाया जाता है, रोहतास में भी पाया जाता है और मुंगेर में भी पाया जाता है, ठीक है। अवरख बिहार के किस किस जिला में पाया जाता है? तो अवरख खास करके नवादा में पाया जाता है, ठीक है। नवादा के अलावे जमुई और मुंगेर में भी पाया जाता है अवरख, ठीक है। उसी प्रकार से पाइराइट कहाँ पाया जाता है? जस्ट मैं बताई रोहतास के आमझौर में पाया जाता है, ठीक है। छिटपुट कुछ और जिले में भी पाया जाता है बिहार के, लेकिन मुख्यतः रोहतास जिला में पाया जाता है, ठीक है। सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना अभी 2-3 साल पहले आप देखे ही खोज हुआ था, जमुई में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। तो बिहार के जमुई और मुंगेर में सोना पाया जाता है। किस 2 जिलों में पाया जाता है बिहार के? तो जमुई और मुंगेर में सोना पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्नीज, अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो मैग्नीज पटना, गया, मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पटना में कुछ मात्रा में और गया, मुंगेर में, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम गया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिहार के गया जिला में, ठीक है। और टीन कहाँ पाया जाता है बिहार के? तो टीन बिहार के गया जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गया जिला में पाया जाता है, ठीक है। सीसा कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के भागलपुर वाले जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिहार के भागलपुर जिला में, ठीक है। फेल्ड्सपार कहाँ पाया जाता है? तो फेल्ड्सपार पाया जाता है मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में, ठीक है। उसी प्रकार से एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिला में। और बॉक्साइट तो जस्ट आप देखे ही क्वेश्चन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में दाल अनुसंधान केंद्र मोकामा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोकामा में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1928 को। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में आगमन कब हुआ था साइमन कमीशन का, भारत आगमन कब हुआ था? तो भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। जबकि भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था, लेकिन बिहार आगमन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1928 को, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करने का रीजन क्या था? क्यों भारतवासियों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज ही थे। तो यह संवैधानिक सुधार से संबंधित उसमें चर्चा होने वाला था। भारत पर शासन हो रहा था जिस विधि के अनुसार, उस विधि का
उस संवैधानिक सुधार का जांच पड़ताल करना था, कुछ और कानून बनाना था, जो भी था भारत से संबंधित था। और जब भारत से संबंधित ही सारा उसमें मैटर था, उसमें भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, तो कैसे कुछ हो पाएगा। इसीलिए साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, 7 थे, और 7 के साथ तो अंग्रेज थे, ठीक है। इसी कारण से विरोध किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन के दौरान साइमन कमीशन को किसने नारा दिया था, गो बैक साइमन कमीशन, तो किसने नारा दिया था, ये दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसकी साइमन कमीशन के प्रदर्शन के दौरान, साइमन कमीशन में विरोध प्रदर्शन, उसका विरोध प्रदर्शन करने के दौरान लाठी चार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, जिसमें गंभीर चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय जब पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, विरोध कर रहे थे, उसी दौरान अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनको बहुत जोर चोट आई थी। बहुत तेज़ चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन किस लिए आया था, तो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए आया था। किस लिए आया था, संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के व्यू से आया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, किस जिला में स्थित है, तो ये स्थित है जमुई में। कहाँ स्थित है, जमुई में। और इन दोनों को रामसर साइट में कब शामिल किया गया, तो रामसर साइट में इन दोनों को शामिल किया गया 2024 में, 5 जून 2024 को रामसर साइट में शामिल किया गया, ठीक है। और ये कृत्रिम पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौराष्ट्र मेला बिहार के किस जिला में लगता है, तो सौराष्ट्र मेला मधुबनी में लगता है। कहाँ लगता है, मधुबनी में। और मधुबनी का सीमा नेपाल से लगता है। कहाँ से लगता है, नेपाल से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमूर, आइए कैमूर से भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कैमूर है। कौन सा है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है बिहार का, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे दक्षिणी जिला पूछेगा कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो गया है। तो सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने कुंवर सिंह की गिरफ्तारी के लिए कितने का इनाम घोषित किया था, तो कितने का इनाम घोषित किया था, 25,000 का। कितने का इनाम घोषित किया था, 25,000 का, ठीक है। उनको पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, 12। कितने हैं, 12, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, 1, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और दूसरा बनाने का घोषणा किसे किया गया कि दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा, तो कैमूर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, कैमूर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला में विधानसभा की सर्वाधिक सीट है, तो पटना में। किस जिला में, पटना में। कितना है, 14 है। कितना है, 14 है। मुजफ्फरपुर में कितना है, तो 10 है। कितना है, 10 है। अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में कुल विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, कुल विधानसभा के सीटों की संख्या, तो कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। कितनी है, 243। बिहार में कुल विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो 75। कितनी है, कुल विधान परिषद की सीटों की संख्या तो 75 है, जबकि विधानसभा में सीटों की संख्या तो 243 है। कितनी है, 243, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है। कितनी, 500। और मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम 60 हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से विधान परिषद में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो संबंधित राज्य के विधानसभा के कुल सीटों की 1/3 सदस्य संख्या अधिकतम विधान परिषद में हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए आपका
बिहार विधानसभा में 243 सदस्य, ठीक है। तो बिहार के विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 243 का 1/3 कर लीजिए, जितना होगा उतना ही अधिकतम सदस्य हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 40 हो सकती है, जबकि विधानसभा में 60 हो सकती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। औरंगाबाद में ध्यान देने योग्य बात है कि औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये बिहार के औरंगाबाद की बात की जा रही है। तो नवीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो ये किसके सहयोग से किया गया था, सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया था, सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, और रोमानिया के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चूना पत्थर तथा पाइराइट जैसे खनिज बिहार के किस चट्टानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो किस चट्टानी क्षेत्र में पाया जाता है, ये बिंद चट्टानी क्षेत्र में पाया जाता है। किस चट्टानी क्षेत्र में, बिंद चट्टानी क्षेत्र में। और बिंद चट्टानी क्षेत्र किस एरिया में पाया जाता है, तो ये कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में, कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में, ठीक है। गंगा की मैदान कैसी है, तो गंगा की मैदान क्वाटनारी है। कैसी है, क्वाटनारी है, मतलब सबसे न्यूनतम क्षेत्र कौन सा है, सबसे न्यूनतम, तो बिहार के कौन सा क्षेत्र सबसे नवीनतम है, तो क्वाटनरी क्षेत्र। ये किस एरिया में पाया जाता है, तो ये गया का, गया बोल रहे हैं, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। किससे निर्माण हुआ है, गंगा का मैदानी क्षेत्र से, ठीक है। और सबसे नवीनतम कौन है, सबसे नवीनतम यही है, कौन सा, क्वाटनरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टर्सरी काल की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो टर्सरी काल की चट्टानें पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ चट्टानें, बिहार की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, बिहार के परिदृश्य से, तो धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाया जाता है, तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका वाले क्षेत्र में धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। किस क्षेत्र में धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो आइए लिख देती हूँ, धारवाड़ प्रकार की चट्टानें आपकी गया, नवादा, मुंगेर और बांका वाले क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ प्रकार की चट्टानें, ठीक है। जबकि टर्शरी प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। अगर वहीं आपसे क्वाटनरी प्रकार की चट्टानें पूछ ली जाए, तो ये गंगा की मैदानी क्षेत्र है। कैसी है, गंगा की मैदानी क्षेत्र। तो सबसे नवीनतम क्षेत्र कौन सा है, तो क्वाटनरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण की जानकारी का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, तबकाते नासरी, रियाज उस सलातीन या तुजुक बाबरी। कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी, ये भी है और ये भी है। इन दोनों से, तबकाते नासरी से और रियाजुस सलातीन से भी जानकारी मिलती है बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के, ठीक है। बिहार में बख्तियार खिलजी ने ही नवादा विश्वविद्यालय को जला दिया था, आग लगा गया था। नवादा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा ही जला दिया गया था, ठीक है। और इसके आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो तबकाते नासरी से, जिसका रचना किसने किया था, तो मिनहाज उस सिराज ने। किसने किया था, मिनहाज उज सिराज ने किया था, ठीक है। मिनहाज उज सिराज ने इसकी रचना की थी। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि रियाज ए सलातीन की रचना किसने की थी, तो रियाज ए सलातीन की रचना गुलाम हुसैन तबातबा ने किया था। किसने किया था, रियाजी सलातीन की रचना तो गुलाम हुसैन तबातबाई ने किया था, ठीक है। अजीब सा नाम लग रहा है ना, कोई नहीं, मैनेज कर लीजिए। एग्जाम में आएगा तो टिक तो कम से कम मारना पड़ेगा ना, लिखोगे चाहे नहीं लिखोगे। लिखने की तो ऑप्शन ही नहीं होती, टिक मारने का ऑप्शन होता है, तो वो तो आप लोग कर ही पाओगे, एटलीस्ट सुने रहोगे। तो किसने रचना की थी, रियाज ए सलातीन की, तो गुलाम हुसैन तबातबई ने, ठीक है। और जबकि तबकाते नासरी की रचना किसने की थी, तो मिनहाज उस सिराज ने। किसने की थी, मिनहाज उस सिराज ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसे किसने जला दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। किसने जला दिया था, बख्तियार खिलजी ने। तो शायद अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन था, आज 18 क्वेश्चन ही था। आइए देख लेते हैं तुजुक बाबरी की रचना किसने की थी। तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है। क्या है, बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी,
तो इसकी रचना स्वयं बाबर ने ही की थी। आत्मकथा का मतलब ही है कि बाबर ने ही लिखा था। किस भाषा में, पूछा जाता है किस भाषा में इसे लिखा गया था? तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास भी आप लोग देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाया जा रहा है आप लोगों को। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल ही रहा होगा। चाहे बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन अगर आप लोग लगा रहे होंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप लोगों को आइडिया पक्का मिल रहा होगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे होंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर लगाइए, इससे आप लोगों को पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है।